हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और बेसिक पॉइंट हम इसके ज़्यादा सीखेंगे जिससे कि आगे जाकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली हम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम शुरू करेंगे। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो आपको दिखाई दे रहा मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल चेंज, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशन केमिकल चेंज से रहता है, केमिकल रिएक्शन से रहता है। वी कैन से द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद केमिकल स्पीसीज। यानी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इंटरेक्शन है वो केमिकल स्पीसीज के साथ देखेंगे। बहुत सारे केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेशन रखेंगे जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर में हमने समझना है पहले रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेड ऑक्स, यानी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, राइट। इस चैप्टर में टू टाइप से हम कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट वन है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, सेकेंड वन है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब सेल का कॉन्सेप्ट आता है, बैटरी का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने कैसे सोचा इस सेल की, यानी जो हमारे पास वॉच होती है, घड़ियाँ या दीवार घड़ी जो होती है, उसमें जो बैटरी जो सेल होती है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा, उसके बारे में हमने यही सब कुछ इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। तो हमने देखना है पहले डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या करा, एक बीकर लिया और इस बीकर में उन्होंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल किया, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने क्या करा, एक जिंक की रोड को डिप कर दिया, डिप द जिंक रोड, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक की रोड को डिप किया। अब देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे उनको दिखाई दिए, ठीक है। तो कुछ समय के बाद, ये जिंक की रोड है, कुछ समय के बाद उन्होंने ये देखा कि जिंक की रोड का मास जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी वो गल रही है और गलकर वो इस सॉल्यूशन में गिर रही होगी। शुरू में इस सॉल्यूशन का कलर देखो, कॉपर आयन की वजह से ये कलर जो था कैसा था, ब्लू कलर था, ठीक। तो जिंक की रोड ऑटोमेटिकली इस सॉल्यूशन में क्या टूटकर गिरने लगी, यानी गलने लगी। और अब इस सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ और यहाँ पर कुछ रेडिश ब्राउन पीपीटी इनको दिखाई दिया। ये है रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन, पीपीटी। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी इनको यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ। मास ऑफ जिंक रोड रिड्यूस्ड, डिक्रीज्ड, राइट। अब इन सारी बातों से कई सारे उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाले। पहला ऑब्जर्वेशन था वेट ऑफ द जिंक रोड या मास ऑफ द जिंक रोड डिक्रीज्ड, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फैट्स, ब्लू कलर सॉल्यूशन का फैट्स होते हुए दिखाई दिया उनको, एंड रेडिश ब्राउन पीपीटी एट द बॉटम। यहाँ इसमें बीकर के कंटेनर के बॉटम पार्ट में रेडिश ब्राउन पीपीटी उनको दिखाई दिया, एंड टेम्परेचर रेज्ड। और इसमें जब उन्होंने थर्मामीटर लगा के देखा यहाँ पर, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो रेस करने लगा, यानी टेम्परेचर रेज्ड। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट। अब जो ये हीट बन रही है, एक तरह की क्या होती है, हीट एनर्जी होती है, ठीक है। इस एनर्जी का यूज़ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कर लें तो आगे जाकर सेल का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही थी इस बीकर में, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, नॉट यूज्ड, कोई यूज़ यहाँ पर इसका नहीं हो रहा था। बस इसी कॉन्सेप्ट को, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को उठाकर हमने इनडायरेक्ट में लगाना होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे समझेंगे, देखो क्या हो रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा था और जिंक रोड इसमें डिपॉजिट की थी। तो जिंक रोड का मास क्या था, वो डिक्रीज हो रहा था, यानी जो जिंक है वो मास रिड्यूस करके इस तरह से इसमें टूटेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। यानी ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जिंक की, ये हो रही है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, यानी हम इसको ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन पड़े होंगे, इस सॉल्यूशन में क्या होंगे, कॉपर आयन होंगे। और ये जो कॉपर आयन्स थे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को इन्होंने लिया और ये कन्वर्ट हो गए होंगे किसमें, कॉपर में। यानी जिंक जो था सॉलिड स्टेट में था और एक्वस में कन्वर्ट होगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कॉपर सल्फेट से ब्लू कलर का ये कैसा होता है, ब्लू कलर का, इसका कलर शुरू में ब्लू होता है एक्वस में, ठीक है। और जब ये कन्वर्ट होता है सॉलिड में, तो सॉलिड कॉपर आपने देखा होगा तो कैसा होता है, ब्राउन ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो अब ये रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बात। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई होगी, रिडक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को आप मिला दीजिए, ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आपको ये रिएक्शन दिखाई देगी जिंक प्लस कॉपर, और यहाँ पे आपको मिलेगा Zn प्लस Cu, Zn प्लस 2 एंड Cu। तो ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है डायरेक्ट एक ही कंटेनर में हो रही है ना, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमने नाम रख दिया डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहने का मीनिंग है ये एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, सेम कंटेनर। दूसरी बात, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली, जल्दी से यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला, यहाँ से इसने क्या करा होगा, Zn पॉजिटिव बनाया होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर दिए होंगे, और जो कॉपर पड़ा होगा इसके अंदर, उस कॉपर ने इन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया होगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन कैसी हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, यानी एक जल्दी से रिएक्शन हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि इसमें बीकर में हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट का कोई यूज़फुल वर्क में यूज़ नहीं हो रहा है। अगर हम हीट को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ कर लें तो एक क्या बन जाएगी, सेल या एक बैटरी का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था सेल बनने से पहले, बैटरी बनने से पहले, कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराई गई थी, ठीक है। अब हम समझेंगे स्टूडेंट इसको, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। अब स्टूडेंट हमने सेकंड देखना है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट का मीनिंग यहाँ पर है कि रिएक्शन जो हम करा रहे हैं वो सेपरेट कंटेनर में करा रहे हैं, यानी हम सेपरेट कंटेनर में क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में कराते हैं उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब समझना इस बात को आप, यहाँ पे हमारे सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है गैल्वेनिक सेल, या फिर आपसे पूछ सकता है वोल्टेइक सेल, ठीक है। तो ये जो है एक ही नाम है सब,
अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल आपको देना है वो है डैनियल सेल का। डैनियल सेल इसको इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट क्योंकि ये सबसे पहले डैनियल नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, ठीक है। तो इस सेल का नाम हमने क्या रख दिया, डैनियल सेल, ठीक। इसमें होता क्या है, केमिकल एनर्जी CE कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कराएंगे। अब देखो क्या करेंगे हमने 2 बीकर लिए ये, ठीक है। इस वाले बीकर में हमने ZnSO4 सॉल्यूशन फिल किया, ठीक है। ये हमने सॉल्यूशन फिल किया ZnSO4 का, और इसमें हमने डिप कर दी जिंक की ही रोड। यहाँ पे क्या रखा हमने, अब जिंक की रोड को हमने इसमें लगा दिया। ये जो है ये क्या है, जिंक की रोड है, ठीक है, जिंक रोड। अब समझना बात को, Zn रोड। अब देखो स्टूडेंट, अब क्या देखना है आपको, जब हमने इसमें जिंक की रोड को रखा तो ये देखा कि इसका जो मास है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ये गल कर इस सॉल्यूशन में गिरेगी, ठीक है। ZnSO4 के सॉल्यूशन में ये गिरेगी, यानी वेट ऑफ द जिंक रोड डिक्रीज होगा, राइट। तो ऐसा होने से जिंक से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यानी Zn2 पॉजिटिव, Zn सॉलिड है, ये अभी जिंक की रोड सॉलिड है। अब इस सॉल्यूशन में ये जब गिरेगा गल कर तो ये Zn2 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने से जिंक की रोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी जिंक की रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब समझना, तो IUPAC ने इसका एक नाम रख दिया नेगेटिव चार्ज से एनोड, ठीक है। एनायन से बना एनोड, ये इलेक्ट्रोड अब क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। इसको हमने ये वायर लिया और इस वायर को हम बोलते हैं कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। इसको यहाँ से कनेक्ट करा और यहाँ से एक बल्ब को जोड़ दिया। अब दूसरे कंटेनर में स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल किया, ठीक है। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन फिल कर कर यहाँ पे हमने क्या करा, ये कॉपर की रोड इसमें हमने डिप कर दी, ठीक है। अब हमने ये देखा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए, यानी यहाँ से हम इधर को दिखा रहे हैं फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस पर आ गए और यहाँ डिपॉजिट होने लगे। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है, आपको पता है कि सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है, तो कॉपर के जो आयन थे एक्वस फॉर्म से, ये क्या है, एक्वस है, और ये यहाँ से यहाँ पर इस रोड पे डिपॉजिट होंगे और यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके, यानी Cu+2 इलेक्ट्रॉन सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे। जैसे सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, यहाँ पे जो मास होगा यानी वेट जो है कॉपर रोड का, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कॉपर रोड का मास वेट इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे जिंक रोड का डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेंगे तो यहाँ पे होगी रिडॉक्स रिएक्शन और यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन, यानी एक तरह का क्या बना है, ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो क्या होगा, हमने क्या करा, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, यहाँ पे ये बल्ब जो है जलने लगेगा। आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपने देखा होगा एक बटन सेल या जो आप सेल आप डालते हैं रिमोट में, उसमें प्लस और माइनस यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, एनोड और कैथोड। जैसे यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। अगर आपको पता लगाना है कि ये सेल काम कर रही है या नहीं, तो आप क्या करते हैं, एक बल्ब लेते हैं आप, ठीक है, और आपने क्या करना है, यहाँ से एक बार इससे यहाँ से जोड़ेंगे और एक पॉइंट इससे यहाँ से जोड़ेंगे। अगर ये बल्ब जल जाएगा तो आप कहेंगे ये जो है बैटरी, ये जो सेल है, ये सही से काम कर रही है। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी क्या करना है, इस तरह से कंडक्टिंग वायर से जोड़ देना है। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों का जो सर्किट है वो अभी पूरा हो नहीं रहा है। उस सर्किट को पूरा करने के लिए हम इन दोनों में क्या लगाते हैं, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड हम ट्यूब लगाते हैं। दिस इज़ नॉन एज द सॉल्ट ब्रिज, इसे हम स्टूडेंट बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यहाँ पे इसमें इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे मैंने KCl ले लिया, ये क्या होता है, इनर्ट सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इनर्ट सॉल्वेंट को हमने, अच्छा ये सेमी सॉलिड होता है। KCl कैसा होता है, सेमी सॉलिड स्टेट में हम इसमें भरते हैं, जिससे कि ईजिली K और Cl आयन मूव कर पाएँ। तो सेमी सॉलिड स्टेट में हमने यहाँ पर KCl को लिया, ठीक है।
यहाँ पे हमने क्या करा, कॉटन के प्लग लगा दिए जिससे ईजिली आयन इसमें पहुँच पाएँ। यानी ये जो मैंने लगाए हैं इन्हें हमने बोला कॉटन प्लग। ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होगा आप समझना, जब इस सॉल्यूशन में जिंक रोड टूटकर यहाँ गिर रही थी यानी Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहा है। इससे पहले यहाँ सॉल्यूशन में ZnSO4 था यानी Zn आयन और SO4 आयन बराबर है यानी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। आती है बात समझ में। अब इसमें इस सॉल्यूशन में Zn का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो Zn को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ से क्या गिराना होगा इस सॉल्यूशन में, यहाँ से आएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव इसको क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। अब इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा था, इस सॉल्यूशन में जब हमने इसको कंडक्ट यहाँ से बाहर से कंडक्ट नहीं करा था पहले, तो सॉल्यूशन में क्या था Cu2 पॉजिटिव और SO4 यानी सॉल्यूशन जो था पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब जब सॉल्यूशन से Cu ऊपर चला गया तो यहाँ पे किसकी संख्या बढ़ जाएगी, SO4 का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज का नंबर बढ़ेगा यानी SO4 इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़े रहेंगे। अब उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है तो इस सॉल्यूशन से देखो स्टूडेंट क्या आएगा, यहाँ से इस सॉल्यूशन में यहाँ से आएगा K पॉजिटिव। तो K पॉजिटिव आकर आयन इसको क्या करेगा, SO4 नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा जिससे कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो दोनों को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। दूसरी बात देखो, जैसे हम सेल में हम बात कर रहे थे इस तरह से वायर से जोड़कर, तो यहाँ पे क्या होता है सर्किट पूरा होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और जब तक ये इसके अंदर सोल्यूशन रहेंगे ईजिली ये एक तरह का सेल बन गया है और ये काम करता रहेगा यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। इसमें ओवरऑल हमने ये देखा कि जो केमिकल्स हमने लिए थे उस केमिकल से क्या आ गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर होती बात। और भी चीज़ें आप समझना, यहाँ पे जब जिंक से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो Zn2 पॉजिटिव यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो रही होगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रही होगी स्टूडेंट, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को अटेन करा है तो यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब हमने बोला है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसके कुछ नाम यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन, या तो हम इसको लेफ्ट हाफ सेल बोल दो। इसको कई बार हम एनोड हाफ सेल, क्योंकि ये किस पर होती है, एनोड पर, तो इसको हम एनोड हाफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। या फिर हम इसको ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन बोल दो, एनोड हाफ सेल रिएक्शन बोल दो। ठीक है, आप इसको लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं, एनोड हाफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या आप इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको नेगेटिव पोल पर होती है तो आप इसको नेगेटिव हाफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इसको स्टूडेंट याद रखने का जो तरीका है, आप कैसे याद रखेंगे, इसको लॉन से याद रखेंगे, LOAN। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप इसको कैसे याद रखेंगे, लॉन से याद रखेंगे। LOAN, यहाँ पे L का मीनिंग है लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, यहाँ पर एनोड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, और N मीन्स नेगेटिव हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन बोलेंगे हम। तो इस वाले पोर्शन पे हम क्या बात करेंगे, हमने शॉर्ट में ध्यान रखना है PCR। P4 देखो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, पॉजिटिव पोल पर हो रही है तो पॉजिटिव हाफ सेल रिएक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं कैथोड पर हो रही है तो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, तो हम इसको बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, समझना बात को, राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में था, यहाँ पर क्या था L, वहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे तो R का मीनिंग हो सकता है राइट हाफ सेल रिएक्शन।
तो राइट साइड में क्या होती है, रिडक्शन होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये दो बातें हम ध्यान रखेंगे, आगे भी क्वेश्चन काफ़ी इसकी हेल्प से हम कर पाएंगे। तो ये आपने समझ लिया स्टूडेंट, क्लियर हो गई बात, इसको नोट कीजिए। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने कराई है वो अलग अलग कंटेनर में, वो क्या थी, एक तरह की डैनियल सेल थी। तो सेल रिएक्शन हमने देखना है, यानी डैनियल सेल में, जो डैनियल सेल है उसमें हमने सेल रिएक्शन को देखना है। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन आपको अभी बताई थी मैंने, लेफ़्ट साइड में हो रही थी, ठीक है, ये कहाँ पर होती है, लेफ़्ट साइड में। तो इसमें जिंक जो है सॉलिड वो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा था, यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, तो रिडक्शन हाफ सेल, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए थे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। नेट रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और आपको इस तरह से रिएक्शन मिलेगी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, यानी Zn सॉलिड है और Cu क्या है, एक्वस, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो देखो यहाँ पर ये हमें एक नेट रिएक्शन मिल जाती है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को बता रही है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करना है। अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन पूछता है, सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपने करना है स्टूडेंट इस तरह से, Zn, ठीक, और ऐसे Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, इसका मैंने मान लो 1 मोल लिख दिया, और इस तरह से आपने ऐसे स्लेश डालना है, और फिर आपको लिखना है Cu2 पॉजिटिव Cu। ये जो है एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ये दो लाइनें जो इस तरह से मैंने लिखी हैं, ये बता रहा है सॉल्ट ब्रिज को, ये सॉल्ट ब्रिज, राइट। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एनोड है ना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, यानी ये कहाँ पर होती है, एनोड पर हो रही है। और ये स्टूडेंट क्या है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, और ये कहाँ पर हो रही है, कैथोड पर हो रही है। क्लियर होती है बात। तो इस तरह से आपने इन दोनों बातों को समझ लिया। ये हाफ सेल रिएक्शन Zn ऐसे Zn2 पॉजिटिव में है, तो आप समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ओवरऑल एक तरह की क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी क्या है एक तरह की। लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, और ये बीच में ये सॉल्ट ब्रिज। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट, सॉल्ट ब्रिज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई भी पूछता है, नीट एग्जाम में भी आता है। तो ये क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब हम इस तरह से दो कंटेनर में लगाते हैं। इन्वर्टेड इसलिए लगाते हैं ईजिली जो आयन से वो गिर जाएं, और ये जो बनाया जाता है इसमें सेमी सॉलिड अगर का मटेरियल भरा जाता है, ये एक तरह का एल्गी होता है जिससे ये जेली जैसे सब्सटेंस लिया जाता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब विच कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NH4Cl etc. with agar powder in the semi solid state so that ions can move easily, ठीक, सेमी सॉलिड स्टेट में रहेगा तो आयन ईजिली मूव कर पाएंगे। अब इसके काम देखेंगे। फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट है इट अलाउज टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। आपने दो कंटेनर में जिस तरह से इसको लगाया था, तो ये एक सर्किट पूरा करता है इस तरह का, ठीक है। क्या करता है, ये सर्किट को पूरा करता है जिससे इजीली करंट फ्लो हो पाए, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा, कंप्लीट सर्किट होना ज़रूरी है। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव बढ़ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे अगर जिंक का लिया था तो जिंक के आयन यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पर ये क्या दे रहा था, इसको नेगेटिव दे रहा था, यहाँ पे इसको ये पॉजिटिव दे रहा था, यानी इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर रहा था, ठीक है। डायग्राम में हमने अभी ये सीखा। तो ये बोथ हाफ सेल को क्या करता है, उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है।
आगे बात करते हैं तो सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द जंक्शन ऑफ पोटेंशियल। ये जंक्शन पोटेंशियल को, अब जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अगर मैंने एक सेम कंटेनर लिया है और मैंने उसमें इस तरह से एनोड और कैथोड लगा दिया, तो देखना स्टूडेंट, निगेटिव और पॉजिटिव पोल लगाने पर यहाँ से जो लिक्विड है, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होंगे, इसके आयंस, ठीक, पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आपको पता है कि निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पॉजिटिव निगेटिव जो बढ़ रहा है, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक तरह का पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा, अपोज द पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी सेल के पोटेंशियल को कम कर देगा। इसलिए सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस पॉजिटिव और निगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि ईजिली क्या हो जाता है, करंट फ्लो होता है। यानी सॉल्ट ब्रिज जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है। और ये दूसरा काम क्या करता है, प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, है ना, उनको डिफ्यूजन को भी ये रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज के यूजेस हो गए। आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल को डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।